जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, माशाल्लाह ये हमारी बकरी ने अभी बच्ची पैदा कर दी है। माशाल्लाह आप क्वालिटी चेक करें यार, नहायत ही खूबसूरत क्वालिटी है। माँ देखें और बच्चा देखें, सिर्फ और सिर्फ ब्रीडर का फ़र्क है कि ब्रीडर बहुत अच्छा और खूबसूरत था। वाइट वाइट आइज़ है माशाल्लाह, बड़ी ही खूबसूरत क्वालिटी में इसने फ़ीमेल दी है। माशाल्लाह बड़ी ही हेल्दी एक्टिव। अभी ये जेर इसने गिराई थी, वो मैं इसको खिला रहा हूँ। तो इसका मेन मसला यार हमारा ये बना था कि हमारे जानवर को, इसका जो बच्चा था इसका सर नीचे हो गया था, टांगे ऊपर हो गई थी, पेट के अंदर उल्टा हो गया था। तो अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने लगा इसलिए था, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला हो, आपके बकरी का बच्चा जो है वो पेट में उल्टा हो जाए या टेढ़ा हो जाए या सर पीछे को चल जाए, टांगे आगे आ जाए, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही अहम मसला है और इस पे पूरे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी, कहीं पे भी किसी ने भी शेयर नहीं किया कि यार इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, हमारी बकरियाँ वगैरह ज़ाया हो जाती हैं। तो आपने भी सेम यही करना है जो मैंने आपको बताना है। सबसे पहले इसमें चंद कंडीशंस होती हैं बच्चे के आने की, कि बच्चा किस तरह से उल्टा है। आपने बच्चे को चेक करना है। चेक करने के बाद आपने पहले देखना है टांगे आई हैं या सर आया। अगर तो सर आया तो आपने कोशिश करनी है सर को ही, अगर उसके साथ कोई एक आध टांग है तो आपने उस टांग को भी पीछे कर देना है और सर से ही बच्चे को बड़े आराम से, बकरी ज़ोर लगाए कि बड़े आराम से, ज़्यादा हाथ नहीं लगाना बकरी के अंदर आपने हाथ नहीं डालना। ठीक है, आपने फिंगर्स के साथ ही चेक करना है और बड़े आराम से आगे से मुँह को पकड़ के बच्चे को मुँह के ज़रिए आपने बच्चा बाहर निकाल लेना है। ठीक हो गया? और दूसरा, इसमें एक और कंडीशन आती है जिसमें बच्चे की एक टांग आती है, दूसरी टांग नहीं आती। तो उसमें आपने क्या करना है, बच्चे की एक टांग जो है उसको आपने सीधा रखना है, साथ आपने हल्के से फिंगर के साथ ही चेक करनी है, दूसरी टांग नीचे की तरफ होगी। ठीक है, उसके आगे जो खुर होता है वो नीचे की तरफ होगा या हल्का सा ऊपर की तरफ जानिब अड़ा हुआ होगा। आपने बड़े आराम से और प्यार के साथ उसको निकाल लेना है, उसको सीधा कर देना है, तो फिर बकरी ज़ोर लगाएगी, बच्चा बड़े आराम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर और पाँव सीधा था, एक पाँव नहीं आ रहा था, तो आपने उस पाँव को सीधा करना है, तो बकरी सो जाएगी, बच्चा पैदा कर देगी। ठीक हो गया? तो दूसरी पोजीशन जो होती है, अगर सर उल्टा हो गया, दोनों टांगे आ रही हैं, सर का आपको नहीं पता क्या हो रहा है, तो आपने पहले कोशिश करनी है कि हल्का फुल्का सर को चेक करें कि सर कहाँ पे अटका हुआ है। ठीक है, एक होता है सर नीचे चला गया, तो उसको आपने हाथ के साथ कोशिश करनी है, हाथ के ऊपर डेटॉल लगा के, हाथ के ऊपर दस्ताना जो ग्लव होता है वो आपने चढ़ा के, फिर आपने पायोडीन लगा के हाथ को ऑयल वगैरह इस्तेमाल करके फिर आपने हाथ डालना है। और वो भी आपने क्या करना है, आपने हल्के से सर को सीधा कर देना। नीचे की तरफ है तो आपने उसको सीधा कर देना, पीछे की तरफ है तो आगे कर देना है, बिल्कुल अगर नॉर्मल ये सर का इशू है तो। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, बिल्कुल सर को सीधा कर देना है। और नेक्स्ट जो पोजीशन आती है उसमें सर सीधा होता ही नहीं है। जो सर देखें, ये देखें, अगर ये सर ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, पीछे है, बच्चे की तरफ नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप यही करेंगे कि सर को आपने वहीं छोड़ देना है, बिल्कुल टांग के आगे सीधी करके उनको हल्का सा आपने खोलना है आगे से, इस तरह ना खोल के, ये देखिए इस तरह टांगे खोल देनी है आगे से। तो इससे क्या होगा, उसकी जो रहम का मुँह है वो ज़्यादा खुल जाएगा, उसके ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी फर्स्ट टाइमर बकरी है तो बेहतर है आप डॉक्टर के पास ले जाएं, सीजेरियन करवा लें। सिजेरियन बहुत आसान है, उसमें बड़ा मतलब फ़ायदे हैं, लेकिन यार उसका 6-7 महीने तक हम बकरी को दोबारा गब्बर नहीं करवा सकते। बकरी उसको एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, फिर पता नहीं अंदर से इन्फेक्शन और रेशा तो नहीं पड़ गया अंदर, ही बड़ी ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका मसला हल ये होगा कि सर पीछे या टांगें आ रही हैं, बड़ी कोशिश की है नहीं हो रहा हल, तो आपने क्या करना है, आपने नीचे की तरफ टांगों को खींच लेना। ठीक है, हल्का सा बकरी को आपने लटा देना, लटा के 2-3 बंदे होंगे, बड़ी ज़बरदस्ती से आपको खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है, इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती की तरह ही आपको करना पड़ेगा। तो आपने बच्चे का सर पीछे भी होगा तो बकरी बच्चा पैदा कर जाएगी, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बच्चा पेट में नहीं मरा हुआ तो फिर वो बच्चा ज़िंदा ही रहेगा। आपने फ़ौरन बच्चे को उल्टा कर देना है। ठीक है, तो उसको उल्टा करके उसके मुंह से पानी वगैरह निकालना है, फ़ौरन मुंह के साथ मुंह लगा के आपने उसको सांस देना है। सेम यही प्रोसीजर था हमारी बकरी का। इसका बच्चा जो था वो ऊपर को हो गया था। ठीक है, इसका जो सर था बच्चे का वो कमर के साथ लगा हुआ था और ये बिल्कुल पैदा नहीं कर पा रही थी। बड़ा ज़ोर लगाया बकरी ने, मैंने सुबह के टाइम आपके साथ वीडियो शेयर की थी, तो अभी रात का टाइम है, मतलब दोपहर के 2-3 बज रहे, तो सारा बकरी ने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया। तो वो सारा मसला हल करने के बाद फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार ये इशू, मैंने बड़ी रिसर्च की, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या, क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसा मसला नहीं आया था। ठीक है, तो बकरा बड़ा था, बकरी जो थी ये दोगली थी, मतलब छोटी बकरी थी, बकरा बड़ा था, इसलिए बच्चा भी बहुत बड़ा था। तो इसको
क्या कहते हैं, रिकवर करना बहुत मुश्किल था बकरी का अगर ऑपरेट कर देते तो, ठीक हो। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हम ऑपरेट नहीं करते। पूरे इलाके में घूमा यार, मुझे किसी ने ऑपरेट का नहीं बताया, ठीक है। तो अचानक थक हार के जब मैं खुद घर में बैठ गया तो मैंने सोचा यार मैं कोशिश करूँ तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मेरी दुआ कबूल ज़रूर करेगा। तो आपने अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, इस पे कुछ ना डालना, इसकी जान को बख्श दे, इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और आप कुछ पैसे कहें कि या खुदा मैं इस 1000 रुपया या 500 रुपया 200 जितने भी मैं मस्जिद में डालूँगा, तो मैं ये काम करने लगा हूँ, अल्लाह इसको आसानी पैदा कर, ठीक है। तो आपने यही करना है। फिर आपने आराम के साथ बच्चे को सर के ज़रिए से खींच लेना है, ठीक हो गया। खींच के आपने बकरी को फ़ौरन एंटीबायोटिक में या आपने 5 ग्राम में डेक्सा मिक्स करके हाफ़ अभी हाफ़ शाम को एक टीका ये लगा दिया, एक आपने कैटो जैकेट लगाना 3 सीसी, ठीक हो गया। और साथ में आपने इमीवाइकॉम फ़ौरन लगा दें ताकि इसकी जो कमज़ोरी वगैरह वो फ़ौरन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने कोशिश करनी है बकरी को बिल्कुल गर्म कपड़े में लपेट दें, धूप में रखें। अभी देखें इसने जेर गिराई है तो मैंने फ़ौरन वो जेर इसके आगे रख लिया, जितना भी पानी वगैरह है ये पी जाएगी, इसको खा लेगी। तो बच्चे को मैंने दूध शूध पिलाया बड़े आराम से। अभी इसको मैंने खड़ा करने की कोशिश नहीं की क्योंकि इसकी अगली टांगे आगे थी, सर पीछे को था, बड़ी मुश्किल से इसकी डिलीवरी हुई है। नामुमकिन था ये, लेकिन अल्लाह ने मुमकिन कर दिखाया। और बेशक अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है और वो जो चाहे वो करता है, नामुमकिन को भी मुमकिन करता है। तो इसी तरह जब भी कोई ऐसा मसला आ जाए, अगर आपके बच्चे की टांगे, बकरी का बच्चा है वो पैदा कर रही है, टांगे पीछे वाली है, आपने सबसे पहले इसको अच्छे से तखसीस करनी है कि यार टांगे आगे वाली हैं पीछे वाली हैं, ठीक है। तो आपने वो टांगे अच्छे से चेक करनी है, करके अगर पीछे वाली हैं तो आपने बड़े आराम से सुकून से उन टांगों को खींचना है। उन टांगों को आपने गोल तरीके से खींचना है ताकि पीछे से आधा आधा करके हिस्सा उसकी टांगी आए, फिर उसकी दुम वगैरह आए, और साथ ही आपने गोल नीचे को करके आपने खींच लेना है, ठीक हो गया। तो इसी तरह कोई भी मसला आए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, या जितना एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। कोई और बताए ना बताए, मैं ज़रूर बताऊँगा कि भाई मेरे साथ ये हुआ था, मैंने इसका हल ये किया। क्योंकि इसी तरह ही हम छोटे फार्मर जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं हम कामयाब हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अगर आपको किसी भी मामले में ज़रूरत पड़े मेरी तो मुझे लाजमी याद कीजिएगा। तो अभी के लिए मुझे देने इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।